थोड़े दिन पहले ही मेरे को एक धमकी आ गई थी कि ऐसा भी हुआ कि लोग स्टेज पे आ गए लड़ने के लिए। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हाँ हाँ स्टेज पे आ गए। हाँ भाई क्या कह रहा था है ऐसे ही। और हाँ हाँ आ जाते हैं। एक पंजाब का इंसिडेंट है वो आ गए स्टेज के, वो ऊपर तो नहीं आए, वो स्टेज के बिल्कुल यहाँ पे आ गए और कहते क्या बोल रहा है तू, है घर नहीं जाना तेरे को, है ना। मैं कहा क्या हो गया बाजी, तो कहता कि माएँ बहनें बैठी हैं तो तू ऐसे बोल रहा है। मैं कहा यार तुम माँ बहनों के साथ कॉमेडी शो देखने क्यों आए हो, और ये बार है वाह तेरे हाथ में बियर पकड़ी हुई है और तुम मेरे को कह रहा माँ बहन के सामने बियर पी सकता है वो ऐसे आते हैं लोग, पर वो खुद ही मजाक अपना उड़वा के चले जाते हैं। मतलब ऐसा आज तक दया से कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने, धमकियां बहुत देते हैं लोग, धमकियां तो इनबॉक्स में, और कि भाई तू यहाँ आएगा तो हम तेरा बर्बाद कर देंगे तेरा शो, है ना। ऐसे बहुत धमकियां आती हैं। डर नहीं लगता? देखो ऐसा है कि डर लगता होता ना तो अभी तक तो निपट गए होते। डर नहीं लगता मुझे, खामखा कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है। अब मेरे को कोई चैलेंज कर रहा है कि तू अगर देहरादून आएगा तो हम तेरा तोड़ देंगे स्टेज, मैं कहा जी नहीं आऊँगा। तो ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि नहीं सर नुकसान हो जाएगा। मैं कहा फिर तू मेरे को गारंटी दे दे, पुलिस कमिश्नर से डीसीपी से बात करा दे मेरी कि भाई कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं आ जाऊँगा। मतलब अगर वो सिक्योरिटी कह रहा है, पुलिस वाला खुद कह रहा है कि नहीं भाई सब मत आना तो अगर वो नहीं हमको सिक्योरिटी दे सकते तो हम शहीद नहीं होना। मुझे, मेरी सीधी सी बात है कि मेरे को, मैंने अपनी फैमिली में बहुत शहीद देखे हैं, बहुत देखती हैं, बहुत देख ली, मेरे शहीद नहीं होना, क्योंकि शहीदों की कोई कदर है नहीं। आते हैं साफ सी जो बात है ना, कोई याद नहीं रखता। पाजी मैंने ना ऑनेस्टली एक चीज ऑब्जर्व की है कि लोग आपसे कॉमेडी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो आपसे एक शॉक वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज जब एक सरदार पगड़ी डाल के सफेद दाढ़ी होने के बाद जोक करता है ना, तो हंसी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप टूटता हुआ देखते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, वो सफेद दाढ़ी वाला इंसान जो जोक करता है, क्या वो असलियत में महीप सिंह है कि वो महीप सिंह का बिजनेस मॉडल है? सर बी ऑनेस्ट। नहीं देखो, ऐसा पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि करता है, कितने जोक सुने आपने मेरे? कोई वीडियो देखा है आज तक? कोई नहीं है। सर आप जवाब दे दोगे, मैं जवाब दे रहा हूँ, आज तक नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता, मैं करता हूँ, पर सुना किसने है? जोक नहीं पता किसी को, ठीक है ना। एक बार अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को एक धमकी आ गई थी कि आपने हमारे जी इतने रिस्पेक्टेड जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में बहुत गलत बोला, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई क्या बोला, वो याद नहीं है। जोक नहीं पता, जोक का रेफरेंस नहीं पता, जोक का मतलब बेस नहीं पता, ना प्रेमाइस पता, पर ये कि आपने नाम लिया था उनका और दुनिया हंसी थी तो भाई मैं क्या करूं, दुनिया हंसी थी तो लोगों को नहीं पता है। जो आप कह रहे हो ना कि महीप सिंह कौन है, असली महीप सिंह कौन है, ठीक है ना। असली महीप सिंह वही है जो स्टेज पे खड़ा है, जिसको आप लाइव देखोगे। और मेरे जोक्स अगर आपको वाकई में सुनने हैं और मुझे पता, आपको पता करना है कि ये कौन आदमी है, तो आप मेरे लाइव स्टैंड अप शोज देखो। मेरे वीडियो देख के आपको नहीं पता चलेगा। और हैकल ना करो। नहीं हैकल करो, आपकी मर्जी है At your own risk. वो एक दूसरा शो बन जाता है फिर वो मैंने बहुत बार किया है ये। वहाँ फिर 18+ स्टैंप आ जाती है? नहीं 18+ तो है ही है। अच्छा हाँ 18+ है। कोई ये भैया अपने बच्चे लेके मत आना, ठीक है ना। अपनी मम्मी को लेके आओ भी तो अलग अलग बैठना, दूर दूर बैठना। लोग एम्बेरस हो जाते हैं, अपनी बीवी के साथ बैठे फिर भी एम्बेरस हो जाते हैं। भाई बीवी के साथ आए हो, ठीक है ना, इसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है ना।
तुम्हारी औलादें भी हुई हैं, हमें पता है कैसे हुई हैं, सबको पता है। तो तुम अगर ये कहो कि कुछ ऐसे भगवान की तरफ से ऐसे फुश करके ऐसे आशीर्वाद आया था और हमारा बेटा पैदा हो गया था, ऐसे तो नहीं होता ना, है ना। तो और वो है भी नहीं इतना ज़्यादा, कुछ नहीं है, एक जोक है, मुश्किल से एक जोक है, वो भी अगर मेरे फ्लो के अंदर आ गया वो जोक तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो निकल गया तो नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि उसके बगैर मेरा शो नहीं होगा। तो ये है कि मैं जो हूँ, मेरे को जानना है तो मेरा लाइव स्टैंड अप देखो ना, तो 30 सेकंड की 60 सेकंड की रील देख के मेरा कैरेक्टर मत डिसाइड करो। सर मैंने पर्सनली ये सुना है कि जो कॉमेडियन लोग होते हैं ना, अंदर से कहीं ना कहीं वो टूटे होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और वो कॉमेडी को अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। तो सर कोई लम्हा आपकी जिंदगी का जब आपको लगा है कि यार हंस तो मैं भी रहा हूं, हंस ऑडियंस भी रहे हैं, बट अंदर से मैं एकदम खाली हूं, मैं टूटा हुआ हूं, सर कोई लम्हा बताएंगे, याद है आपको? एक चीज़ होती है ना कि हर आदमी अपने दुख को कैसे एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि दुख एक्सप्रेस करने का कोई तरीका है नहीं आदमियों के लिए, मर्दों के लिए तो है नहीं, क्योंकि हमारे तो रोना भी मना है, ठीक है ना, कि रो क्यों रहा है भाई, लड़की है क्या, ये भी बुलिंग हुई है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, कि लड़की है क्या तू। आजकल जो गॉड ब्लेस देम, जो हमारी बच्चियां हैं जो क्रांति की मशाल लेके चल रही हैं, जिनको आज़ाद करानी सारी औरतें, है ना, तो वो ये भी देखें कि जब एक लड़का था, छोटा था, तो उसको एक लड़की ने रेस में हरा दिया, तो उसको क्या बोला लोगों ने, लड़की से हार गया। तो यहाँ बीज पड़ता है मिसोजिनी का, यहाँ बीज पड़ता है ये जो रेपिस्ट टेंडेंसी है, यहाँ बीज पड़ता है कि आप जो हो जुल्म करो औरतों पे क्योंकि आप फिजिकली स्ट्रांग हो। अब वो क्या करेगा, लड़का क्या करेगा? ऑब्वियसली लड़के स्ट्रांग हो जाते हैं 15-16 साल में, लड़कियों से लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, तो फिर उनके पास एक ही हथियार बचता है कि लड़कियों को हराने का, कि उनको फिजिकली उनको तंग करो। क्या कर लेगी ये मेरा? उनको ये तो एहसास मत दिलाओ ना कि लड़की से हार गया। मैं पार्क में जाके बैठता था, पिकनिक पे गए, कभी कुछ गए, तो वहाँ पे जाती पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो जाता है कि चलो रेस लगाएं। क्यों लगाएं भाई? 1 2 3 देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, और फिर जो फर्स्ट आ जाता है वो चढ़ा के घूम रहा है ना, और जो नहीं आता उसके मन पे क्या बीत रही है, पेरेंट्स सोचते ही नहीं है यार इस बात को। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट आएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। क्यों भाई? ये इतनी मामूली सी बात है ना, ये यहाँ से पेरेंटिंग खराब होती है हमारी।